इसी कैंपस में फर्स्ट फ्लोर पे बाकायदे नोटों की छपाई हो रही है। हाँ, वो नादानी है उनकी, अब हो गया होगा ये, मतलब जो है किसी इस नादानी की क्या सजा हो? अब आप इस क्लिप के अंदर वो चाचा को सुन रहे हो कि नादानी हो गई। ऐसी नादानियां प्यारी प्यारी हिंदू क्यों नहीं करता? अगर हम सिर्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो डिसिप्लिन एक साइड से नहीं होगा, डिसिप्लिन हर साइड से होगा, हर तरफ से होगा। नमस्कार, नमो नारायण। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ जी ने एक मंत्र दिया था, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन कुछ सियार अपने चमड़ी को शेर की दिखा करके सियारों की तरह घुसाते हैं। जैसे हमारे अपोजिशन के नेता हैं राहुल बाबा, खाते इस देश की हैं, सारे केस इस देश में मोस्ट, जिसको कहते हैं ना, जनता ने थोड़ा सा उनको रिस्पेक्ट देकर के 99 नॉट आउट पे रखा। इन दिनों अमेरिका में जाकर के सिर्फ और सिर्फ भारत की कैसे बेइज्जती की जा सकती है एक योजना के अंतर्गत। और मैं एक ट्वीट देख रहा था, मैं टीम से कहूंगा कि उस ट्वीट का फोटो लगा दे। जो जानकार लोग वहां पे अभी भी सजग हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी, एम.के. स्टालिन और डी.के. शिव कुमार अमेरिका में साथ साथ हैं। ये कोई संयोग है या प्रयोग है? साथ में राहुल गांधी जिन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अगर आप उनको गूगल करके देखेंगे तो भारत विरोधी जितनी भी ताकतें हैं वो सब उनसे मुलाकात कर रही हैं। और भारत की व्यवस्थाओं के ऊपर किसी न्यूज़पेपर ने वहां छाप दिया कि राहुल गांधी भारत से आए कि पाकिस्तान से आए। मैं तो कहता हूं पाकिस्तानियों में भी थोड़ी बहुत शर्म और थोड़ी बहुत हया होती है, लेकिन ये इतने नालायक किस्म का इंसान है जो इस देश का ही पीता खाता है, हकता भी यहां पर है, लेकिन फिर भी इस देश के लिए उसको कोई धन्यवाद नहीं है। और हम मूर्खों की तरह, ये सारा उसका जो एजेंडा है ये भारत विरोधी तो है ही, लेकिन हिंदू विरोधी बहुत ज्यादा है। हिंदू कब जागेगा, हिंदू कब समझेगा, ये तो भगवान ही कृपा करे। इन दिनों जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, आपने देखा रेवड़ियां बांटने से क्या हो गया, बेचारों की सैलरीज नहीं निकल रही है सरकारी कर्मचारियों की, और सरकार कांग्रेस की है। याद रखना, आप मुझे बोल सकते हो मैं भाजपा का अंधभक्त हूं, लेकिन कुछ तथ्यों पर आपको विचार करना चाहिए। और हिमाचल के अंदर एक अवैध मस्जिद को तोड़ने के लिए जनता रास्ते पर है, और उसको कांग्रेस सरकार के निर्देशों पर वहां की पुलिस पीट रही है। ये किस्सा सिर्फ हिमाचल प्रदेश का नहीं है, ये बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश तक नहीं है। मैं जिस विस्तार में रहता हूं, दक्षिण गुजरात, पिछले दिनों सूरत के अंदर गणपति के पंडाल पर रात में पत्थरबाजी हुई। और आप जानते हो, इन लोगों ने, विधर्मियों ने एक योजना ऐसी बना रखी है कि पत्थर आजकल उनके नाबालिग चलाते हैं, जैसे कश्मीर में चलाते थे ना। अगर ओवैसी सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने कि तुम्हारे ये फर्जंद जो निकलते हैं ना, नाबालिगों के नाम पर बेनिफिट लेते हैं कानून का और छूट जाते हैं। मैं कहता हूं हिंदू माओं की क्या कोख सूख गई है कि तुम लोगों ने 2-4 दीवाने नहीं पैदा कर दिए हिंदुओं में। इतने नामर्द हो गए हिंदू कि उन नाबालगों के सामने नाबालग हिंदू कोई नहीं आ रहा, और वो नाबालग आकर के हमारे मंदिरों पर, हमारे पंडालों पर पत्थरबाजी करते हैं। और ये नाम मुराद इनके जो लीडर्स हैं, ये सारे दिन कटोरा लेकर के दुहाई देते रहते हैं, और उनको लगता है कि अमेरिका उनका बाप है जो उनको बचाएगा। और यही हिमाचल प्रदेश में हुआ, यही और जगहों पे हो रहा है। मैं बड़ा प्रताड़ित हूं जब मैंने अभी अभी आज की ताजा खबर वाली उस क्लिप को देखा। मैं कहूंगा पहले आप उस क्लिप को देखें। तो जी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, तो जिन्ना ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए 800 मील लंबे कॉरिडोर की मांग की थी। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा ही कुछ। और अभी रिसेंटली जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सबमिट हुई है ना, उसमें इसी कॉरिडोर को बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए प्राइम इंपॉर्टेंस है इस क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल दी जाए, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, बिहार और बंगाल आते हैं। और कभी जो मैप मुगलिस्तान नाम के देश के लिए प्रपोज किया गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो साकार किया जाए। क्या समाधान है इसका? समाधान वही है जो हिमाचल के लोग कर रहे हैं, प्रतिरोध, सड़क पर उतरना, सरकार को मजबूर करना वेरिफिकेशन के लिए। पर केवल लोग इसका समाधान नहीं कर सकते हैं, सरकार के स्तर पर भी बहुत कुछ करना जरूरी है।
और इस क्लिप में आपने देखा कि कैसे एक योजना पाकिस्तान से बांग्लादेश को ज्वाइन करने की है। ये अभी की नहीं है, ये योजना इतिहास के उन पन्नों से इस कहानी को हटाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन ये गूगल पे अवेलेबल है, कोरा में भी कई जगह पे आपको मिल जाती है कि जब सो कॉल्ड मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम महात्मा वगैरह भी बुला लेते हैं, इस महात्मा या दुरात्मा ने जिन्ना की वो बात स्वीकार कर ली थी कि उनको 800 किलोमीटर का पैच पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक, उन दोनों, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, तो उसको ज्वाइन करने का वो रोड मांगा और गांधी ने हाँ बोल दी। और नेहरू जी ने उस वक्त थोड़ा सा उसकी बुद्धि आई होगी, गायत्री वगैरह उसके बाप दादाओं ने की तो थोड़ी बहुत बुद्धि आई कि वो ना बोल रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हो गए एज ए होम मिनिस्टर, बोले नहीं बापू ये गलत कर रहे हो आप तो मरने ही वाले हो थोड़े दिनों में, लेकिन हमें मरवा दोगे। इतना बड़ा हाईवे ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का जोड़ेगा तो देश का बंटवारा और हो जाएगा। गांधी ने कहा मैं अनशन कर दूंगा। ये ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं, कुछ चीजें गूगल पे आप सर्च करके देख लो। तो गांधी ने कहा कि मैं अनशन कर दूंगा, और ये बात जब नथुराम गोडसे जी को पता चली, तब नथुराम गोडसे जी ने कहा, मैंने कहा ना हिंदू माओं की कोख क्या सूख गई है, लेकिन गोडसे परिवार की कोख सूखी नहीं थी, गोडसे निकले और उन्होंने कहा कि मेरे जीवन को मैं आहूत कर दूंगा, और गांधी का वध कर दिया। शब्द पर ध्यान देना, गांधी का वध कर दिया। गोडसे कहते हैं मैंने गांधी को मारा नहीं है, मैंने गांधी का वध किया है, क्योंकि असुरों का वध होता है, हत्या नहीं होती है। और मजेदार बात, पिछले कुछ सालों से मेरा एक कांग्रेसी, मेरे तो सब मित्र हैं, हमारे तो सब शुभचिंतक ही हैं, जो भी राष्ट्र के लिए धर्म के लिए सोचेगा, तो वो कांग्रेसी नेता थोड़ा सा कांग्रेस से नाराज होकर के निकला, बहुत सीनियर मोस्ट नेता थे। तो मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने बड़ा कुकर्म कर दिया है, इतनी सड़कें आपने एमजी रोड करके बना रखी हैं कि ये देख के गिन आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि आप एमजी रोड का मतलब क्या लगाते हो? मैंने कहा वो गांधी के नाम पे। बोले नहीं, ये बोले ऑफ द रिकॉर्ड में बताता हूं, वो सड़क जो है महर्षि गोडसे के नाम से है, एमजी रोड। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। बोले ऑफ द रिकॉर्ड बताता हूं, एक बार नेहरू जी चाय पी रहे थे तो उन्होंने कहा कि पता है मैं ये एमजी रोड बनाता क्यों, कि आने वाले 50-60 साल के अंदर इस सड़क का नाम लोग खुद ही जान जाएंगे कि ये सारी एमजी सर के जो रोड है ना, एमजी रोड, ये सारे महर्षि गोडसे के नाम से है। तो बोला धन्य धन्य, नेहरू ऐसा अच्छा काम कर गया। बोले हाँ, आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो, संघ और भाजपा वाले हो, बिल्कुल आंख बंद कर देते हो, ये सारे रोड महर्षि गोडसे के नाम से है। तो चलो उसके लिए धन्यवाद तो दे ही देंगे, लेकिन साथ साथ में मैं आपको कहूं, ये जो योजना है इसको हल्के में मत लेना। ये योजना क्रियान्वित हो चुकी है और जमाते इस्लामी इस पर पूरा कार्य करने में लग चुका है। बांग्लादेश के अंदर जो तख्ता पलट है इसी कॉरिडोर का है, और ये पूरा एपिसोड अगर आप उनका देख लेंगे आज की ताज़ा खबर में कि कैसे पूरा कॉरिडोर ये बना करके हिमाचल को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, बंगाल को पूरा तोड़ रहे हैं, और इससे देश के हिंदुओं को जागना पड़ेगा। ये ऐसी बात नहीं है कि आज हमारे घर में आग नहीं है तो ठीक है, नहीं हमारे स्टेट की बात नहीं है, नहीं चलेगा। इससे देश तकलीफ में आने वाला है, आप तकलीफ में आने वाले हो। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी वाले उन क्लॉजेस को हटाने के लिए मोदी सरकार ने जो बिल लाया, जो बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन के अंतर्गत है, उसके लिए आपको सिर्फ ईमेल ही तो भेजना था, अपना कंसेंट ही तो भेजना था। वो भी मुझे किसी ने बताया कि 9 करोड़ मुसलमान जो भेज चुके हैं, उसके सामने 2.5 करोड़ हिंदू ही अपना ईमेल भेज चुके हैं। मेरी उस जानकारी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। कब जागोगे भाई? एक ईमेल भेजने के लिए इतनी सुस्ती, एक ईमेल भेजने के लिए इतनी, इस देश में रहना है कि समुद्र में मरना है? तो कम से कम मेरा निवेदन है कि आपको खुल करके थोड़ा बहुत तो सहयोग कर लेना चाहिए। हम आवाज देते हैं जागते रहो, और फिर भी तुम गहरी नींद में सोगे और फिर बोलोगे आप लोगों का फर्ज है क्यों जगाया नहीं। हम अपनी तरफ से जो करना है वो कर रहे हैं, फिर भी इसके आगे आपकी नीयत, आपकी ही धर्म की जो आपकी माँ ने पिलाई है गुटी, वो ही जवाब देगी। हम तो अपनी तरफ से सब करेंगे, और इसी प्रयास के अंदर देश में लोग मरे नहीं सनातन के, उनको जगाने की लौ जारी रखे। मेरा जो एक संकल्प है कि एक गुरुकुल ऐसा स्टार्ट हो मेरा, जिस गुरुकुल के अंदर IAS, IPS, डॉक्टर और इंजीनियर ही होंगे, और उस गुरुकुल को समर्थन देने के लिए swamiyoupahar.com ये वेबसाइट भी चालू हो चुकी है, और इसका एक एक पैसा भी अगर कहीं पे ज़्यादा है
तो वो गुरुकुल के लिए लगा दिया जाएगा। साथ में मंत्र दीक्षा को भी लेकर के आपके जो प्रश्न होते थे उसी पे लिखे हुए हैं। मैंने आजकल लोगों से मिलना बहुत कम कर दिया है क्योंकि समय बहुत कम है। फिर भी कुछ जो मिलने के लिए अति उत्साहित हैं और कुछ योगदान के माध्यम से मिलना चाहते हैं तो मैं खुले हाथ से कहता हूं कि हाँ मैं मिलूंगा, लेकिन यू हैव टू कम थ्रू प्रॉपर चैनल, प्रॉपर तरीके से आपको आना पड़ेगा क्योंकि 10-10 हज़ार मैसेजेस को पढ़ने के लिए मैं 8-8 लोगों की टीम रखनी पड़ती है, वीडियो शूट करने के लिए 8-8 लोगों की टीम लगानी पड़ती है। ये मुफ्त में काम नहीं होता। लेकिन हम अपने धर्म को कुछ योगदान देने से पहले 1000 बार कमेंट करते हैं, गलत जगहों पे दे देते हैं, लेकिन जो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, उनके विषय में हिंदू समाज को सोचना है। मैं आपको कहूं कि योगी आदित्यनाथ जी की आप पहले क्लिप देख लीजिए। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। क्या कहते हैं, हिंदू बटेगा तो कटेगा। ये सारा प्रयास किस लिए है कि हिंदू बंटना नहीं चाहिए। हिंदू जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, अलग अलग पैरामीटर्स पर हिंदू बट रहा है। नहीं, हिंदू को बंटने से रोकने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। मेरे मित्र जैसे हैं प्रमोद कृष्णन जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन, पहले कभी कांग्रेस में थे लेकिन विवेक जागृत हो गया। और आप उनकी भी एक क्लिप देखिए, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए प्रमोद कृष्णन जी क्या कहते हैं। अखिलेश यादव का एक बयान बताइए जिसमें कहा हो कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। उद्धव ठाकरे तक चुप हैं, शरद पवार जी चुप हैं, तेजस्वी चुप हैं, ममता बनर्जी चुप हैं। बंगाल में जो हो रहा है उसमें ये नहीं कहते भाई हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो। हिंदू शब्द उच्चारित करने से भी डरते हैं ये। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, और पूरा का पूरा विपक्ष ये इस मौके की तलाश में है कि कैसे ही सनातन को बांट दिया जाए। इनको लगता है कि जब तक सनातन को नहीं बांटा जाएगा तब तक बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि ना बंटने देंगे और ना कटने देंगे। तो आपने देखा, आचार्य प्रमोद कृष्णन भी कह रहे हैं न बंटने देंगे न कटने देंगे। बिल्कुल न बंटने देंगे न कटने देंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो पूरी योजना है कॉरिडोर की, पाकिस्तान से बांग्लादेश, ये कॉरिडोर क्या हवाबाजी में बन जाएगा? नहीं, इसके लिए संसाधन लगते हैं, इसके लिए काफी कुछ उनको बेईमानियां करनी पड़ती हैं। भाई, जिनको वो ओवैसी कहता है कि मदरसों में हम दीन की शिक्षा देते हैं, उन मदरसों के अंदर अगर डुप्लीकेट नोट छपते हैं तो आपको क्या लगता है? भाई वाह। और मजेदार बात यह नहीं है कि वो कोई गुनाह, वो जो भी हैं टोपी, वो कह रहे हैं कि नादानी हो गई। अरे भैया, अगर ऐसे 20 करोड़ गढ़ों में तुम 20 करोड़ नादानियां कर लोगे तो ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो तुमने समुद्र में लगा दोगे। आपको लगता होगा कि मैं कुछ ज्यादा बोल गया। लीजिए, ये क्लिप आप देख लीजिए। इसी कैंपस में फर्स्ट फ्लोर पे बाकायदे नोटों की छपाई हो रही है। हाँ, वो नादानी है उनकी, हो गया होगा ये, मतलब जो है किसी इस नादानी की क्या सजा हो? अब आप इस क्लिप के अंदर वो चाचा को सुन रहे हो कि नादानी हो गई। ऐसी नादानियां प्यारी प्यारी हिंदू क्यों नहीं करता? मैं कहता हूं, नादानियां करते करते हिंदू का नाबालिग बच्चा कभी पत्थरबाजी क्यों नहीं करता? भाई, क्या हिंदुओं के पास ढंग के वकील नहीं है जो उनको छुड़ा लेंगे? क्या सजा होती है? जब वो नहीं डरते तो तुम डरते हो, और कानून सिर्फ हिंदू पालेगा। आपको सोचना चाहिए कि अब उन्होंने अपनी जो नीतियां बनाई है, उन नीतियों के सामने तुम्हें भी नीतियां बना करके आना पड़ेगा। जब तक आप नीतियां नहीं बनाते हो और किसी पे आश्रित रहते हो कि ये संगठन देख लेगा या ये संस्था देख लेगी, नहीं, आपको अपने अपने हिसाब से तैयार होकर के स्व की रक्षा में, धर्म की रक्षा में आगे बढ़ना पड़ेगा। समय बहुत विचित्र चल रहा है और समय बहुत ही परीक्षा का चल रहा है, और इसी परीक्षा को देखने के लिए मैंने कहा, सामाजिक तो जो भी है, धार्मिक जो भी परिस्थिति है, ऐतिहासिक जो भी परिस्थितियां, आध्यात्मिक परिस्थितियों को मजबूत करने के लिए जो हमारा दायित्व बनता है, उसमें भी मैंने कहा पंचमुखी हनुमान की साधना करो, भैरव की जी की साधना करो, और माँ काली की साधना करो, शिव जी की साधना करो, साथ साथ में गणपति जी की साधना तो आएगी 5 साधनाओं में वो भी है, पर उस साधनाओं में थोड़ा सा लाओ, ताकत लाओ, तब जाकर के कुछ आपका वर्चस्व उठता है, अपना स्वाभिमान उठता है। नहीं तो मरे मरे डरे डरे से रहते हो। आप तो प्रतीक चिन्ह लगाने से भी पहले सोचते हो कि ऑफिस में टीका लगा के जाऊंगा तो कोई क्या कहेगा कि टीका लगा के आए हो, आजकल तुम भगत हो गए हो। आपने देखा
विधर्मी अपने धर्म को नहीं चूकते हैं। अरे जब संसद के अंदर आपका राज्यसभा में, मैंने इस एपिसोड को कवर किया हुआ था कि वो नहीं चूका, नमाज पढ़ने के टाइम पे संसद बंद कर दी। ट्रेनों के देख रहे हो आवाजाही के अंदर, प्लेटफॉर्मों पे क्या हो रहा है, ट्रेनों के अंदर क्या हो रहा है। कम से कम कुछ नहीं तो उसके सामने हनुमान चालीसा तो कर ही सकते हो। कौन रोक रहा है भाई? वो धर्म का पालन करे, तुम अपने धर्म का पालन करो। तो धर्म का पालन करने के लिए हिंदुस्तान तो फ्री है। अगर हम सिर्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो डिसिप्लिन एक साइड से नहीं होगा, डिसिप्लिन हर साइड से होगा, हर तरफ से होगा। और सिर्फ हिंदू को दबा करके, डरा करके बात नहीं हो सकती है। साथ साथ में मैं आपको कहूं, हिमाचल वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, हिमाचल वाली बात की कंगाली सुनियोजित रूप से लगाई गई थी। ये जो रेवड़ियां बांटनी पहले केजुद्दीन ने शुरू की थी, वो केजुद्दीन के बाद ये पप्पू भाई भी आ गए और पूरे हिमाचल को कंगाल कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप रिपब्लिक चैनल के हमारे उस भाई की भी क्लिप देख लो, जिसमें वो थोड़ा अंग्रेजी में है लेकिन सच कहता है। Just recently, the Congress party won the elections in Himachal Pradesh. And there is a government there which has now landed the state in a little over a year into a situation of financial catastrophe. There is a financial emergency. There is a massive financial crisis in Congress-ruled Himachal. More than 200,000 state government employees of Himachal Pradesh have not received their salaries on the 1st of this month. मैं आपको कहूं कि साथ साथ में देश के प्रत्येक राज्य में ये मत सोचना कि कोई मराठी है, ये मत सोचना कि कोई गुजराती है, ये मत सोचना कि कोई बिहारी है, ये मत सोचना कि कोई यूपी का है। ये सारे सनातन के परिवार के हैं और जो अच्छे मुसलमान हैं वो तो हमारे ही हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं जो बेईमान है वो 3 करोड़ बांग्लादेशी हैं, 2 करोड़ पाकिस्तानी हैं या रोहिंग्या हैं। इनको कैसे भी बाहर निकालो, क्या भी तरीके से सरकार जो उसमें तय कर दे तो बढ़िया, नहीं तय करती है तो आप अपने अपने हिसाब से, जिस तरह के हिमाचल के लोगों ने अपना निर्णय लिया है कि बाहर के आदमी को अंदर नहीं आने देना, हम अपनी संस्कृति को खराब नहीं होने देंगे, हम अपनी माओ बहनों को खराब नहीं होने देंगे, हम अपने त्योहारों को खराब नहीं होने देंगे। गुजरात के अंदर जो त्योहार आ रहे हैं उसमें भी गुजरात को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि विधर्मी इन्हीं त्योहारों का फायदा उठाकर लव जिहाद करते हैं। आपको सावधान होना चाहिए। और जो ये ओवैसी टाइप गैंग के लोग आकर के कहते हैं कि इस देश में आज़ादी है, लोकशाही है, तो लोकशाही और आज़ादी का उपयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। सम्मान दोनों तरफ से लेना देना होता है और सम्मान दोनों एक दूसरे को बराबर दें। इन प्रयासों में आगे बढ़ें। देश में हिंदू ने हमेशा बड़ा हृदय रखा है, हमेशा से रखता आया है, लेकिन ये उसके परीक्षा का समय है। मैं मानता हूं कि आप एकजुट होकर के एक राष्ट्र के अंतर्गत एक ध्वज के नीचे अपनी इस सनातन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अन्य विषय को लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।